जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे हार्मोन्स का जो फ्लक्चुएशंस है, हार्मोन्स का जो प्रोपोर्शन है वो चेंज होता है, केमिकल्स का बहाव कम ज़्यादा होता है और हमारा सारा जो मनोवृत्तियाँ हैं, सारा मिजाज है, वो सारा कुल मिला के कुछ केमिकल्स का बिखरना ही तो है। कौन से हार्मोन सीक्रेट हुए, आपका व्यवहार, आप सोचना, महसूस करना उसी तरह का होता है। इसलिए उम्र के साथ व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, ये बकवास बात है, बदलता ही ये भी। और इसलिए आप देखेंगे 3, 4, 5 साल का बच्चा आप कितनी भी कोशिश कर लें वो वैसा ही रहेगा, फितूरी किस्म का रहता ही वैसा है, क्योंकि उसके हार्मोन्स ही वैसे, क्या करे बेचारा। अब आप लोग जिस उम्र में हार्मोन्स आपके थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लग गए हैं, थोड़ा सा वो वाला भी रहता है पक्ष, लेकिन अब मैच्योर हो रहे हैं। आज से 20 साल बाद अपने बच्चों को वही कह के परेशान करेंगे जो आपके पेरेंट्स आपको कहते तो आप परेशान हो जाते हैं। ठीक वही तेवर हो जाएगा, मल्लिका बन जाएगी अंबिका। हर मल्लिका को अंबिका होना है एक उम्र के बाद, और उसकी मल्लिका उसके साथ वही व्यवहार करेगी जो मल्लिका ने अंबिका के साथ किया था। इसी थीम पर यह निबंध है। ये कह रहे हैं कि देखो, जो व्यक्ति के जीवन की उम्र है, गोल्डन एज है 25 साल। 25 तक की जो उम्र है, पहले वो कह रहे हैं 25 तक की जो उम्र है, और किया क्या है इन्होंने? किया यह है कि हमारे जीवन की विभिन्न दशाओं को अलग अलग नक्षत्रों के माध्यम से डिफाइन किया है। अलग अलग नक्षत्र या ऋतुएं, कि ये उम्र उस ऋतु जैसी है, ये उम्र इस ऋतु जैसी, ये इस निबंध की थीम है। 25 तक का समय वो कहते हैं कि जीवन की तैयारी का समय है। तो ये सुनते ही आप खुश हो सकते हैं कि चलो इस समय ठीक चल रहा है। 25 तक का समय जीवन की तैयारी का समय है और ब्रह्मचर्य का समय है। ये भी कहा है, ध्यान रखना है कि मतलब एकांत साधना का समय है, पढ़ाई लिखाई का समय है। तो ये 25 तक का समय है जिसमें व्यक्ति जीवन की तैयारी करता है। ब्रह्मचर्य वाली बात इसमें कही नहीं गई है, मैंने वैसे कहा भारतीय परंपरा ऐसा मानती है, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहे। ये तो कह रहे जीवन की तैयारी करो 25 तक, ये मूल बात है। 25 की जो उम्र है उसको कहते हैं कि 25 की उम्र या 25 से 27 मान लीजिए, इसको बोलते हैं सावन की मन भावन ऋतु है। आचार्य जी ने कोई इस बीच में प्रवचन दिया, क्या प्रवचन दिया था? सावन आया झूम के, घूम के, कौन सा कि सावन आया है, वो वही तो सावन आया है, वही तो। हाँ, तो 25 से 27 की उम्र है, सावन के बन भावन है। तो इस समय क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है, सौंदर्य चरम पे है, मस्त मौला मिजाज रहता है। तो व्यक्ति बहुत जीवन के सबसे सुखदायी क्षण जो हैं 25 से 27 के, ऐसा ही ये मानते हैं कुबेरनाथ राय। ये हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा थोड़ा ना कि ये फार्मूला लागू होगा, किसी का थोड़ा पहले किसी का थोड़ा बाद में तो हो ही सकता है, लेकिन हाँ जनरली वो ऐसा कह रहे हैं। फिर 27 की जो उम्र है वहां से जीवन में चुनौतियां शुरू होती हैं। 27 से चुनौतियां एक सामान्य कथा है भाई, क्योंकि कईयों के जीवन में चुनौतियां पैदा होने के बाद से शुरू हो जाती हैं, और कुछ का तो पैदा होने से पहले ही, कि भ्रूण के सर पर जिंदा रह जाए, वही एक चुनौती है। तो 27 की उम्र से चुनौतियां, क्योंकि जीवन में खुद को स्थापित करना होता है, साबित करना होता है, चैलेंज है। सब लोग घूर के देखते हैं कि तुमने क्या किया, तुम्हारे बाकी लोग तो ये कर गए, वो लोग ये कर गए, तुमने क्या किया। तो इसको वो कह रहे हैं भाद्रपद का अशनि संकेत। भाद्रपद का अशनि संकेत। ये निबंध पढ़ना जरूर जब भी मौका मिले, अभी या सेक्शन के बाद जब मौका मिले, इसको यूं ही पढ़िएगा, पढ़ के बड़ा आनंद आएगा आपको। अब 27 के बाद चुनौती आदमी झेलता है, और 30 की उम्र को ये बोलते हैं जीवन की सबसे शानदार उम्र है, एक सेंस में, खास सेंस में। 29-30 मान लीजिए, मतलब 29-30 की उम्र में वो ये जरूर कह रहे हैं कि इस समय हमारा जो व्यक्तित्व है काम, क्रोध, मोह से भरा होता है, और ऋतुओं के संदर्भ में इसको भादो ऋतु से जोड़ रहे हैं। दो बातें कह रहे हैं 29-30 की उम्र के बारे में। एक तो ये कह रहे हैं कि इस समय व्यक्ति के भीतर काम, क्रोध, मोह ज्यादा हो जाता है। शायद इसकी एक वजह ये होती है कि उसको लगता है कि अब उसका यौवन खत्म होने की शुरुआत हो रही है। यौवन के खत्म होने की शुरुआत 30 के आसपास होती है, तो उसको ये
मतलब उसको पहली बार कुछ ठीक ठाक उम्र के बच्चे अंकल बोलने लग जाते हैं, आंटी बोलने लग जाते हैं, तो उसको लगता है कि अब इसका मतलब टाइम खत्म हो गया है। तो थोड़ा दुख तो होता ही है, निराशा तो होती ही है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जीवन की मैच्योरिटी की शुरुआत यहां से होती है। इसलिए आप देखेंगे कि अगर आप जो मैच्योर व्यक्ति है उससे बात करने के बाद आपको छिछले व्यक्ति पसंद नहीं आएंगे। छिछला व्यक्ति देखने में कितना ही स्मार्ट हो, कितना ही सुंदर हो, लेकिन उसका छिछलापन जैसे सामने आता है आपको मजा नहीं आता, क्योंकि आपको मैच्योरिटी पसंद आने लगती है। जीवन की परिपक्वता की शुरुआत 30 के आसपास होती है। और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, चाहे आप जीसस क्राइस्ट को देख लीजिए, उनका पहला उपदेश 29 की उम्र में हुआ, सरमन ऑन द माउंट जिसको बोलते हैं। चाहे बुद्ध को जीवन देखिए, चाहे महावीर का जीवन देखिए, राम के वनवास का समय देखिए, सब 29-30 की उम्र के मामले हैं। महात्मा बुद्ध 28 की उम्र में या 29 की उम्र में घर से निकले, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उनको 6 साल लगे तपस्या करने में, और तब जाकर 35 की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर 28 की उम्र में तपस्या में बैठे और 12 साल की तपस्या के बाद 40 की उम्र में उनको बोध की प्राप्ति हुई। वही 28 की उम्र, 29 की उम्र। तो इसलिए कहा गया है कि ये वाली उम्र सबसे उर्वर उम्र है, जिसमें आप सबसे कुछ मौलिक कर पाते हैं। उसके पहले दैहिक रूप से शक्तिशाली होना अलग बात है, लेकिन इस समय मैच्योरिटी की शुरुआत होती है। तो एक तो काम क्रोध मोह की उम्र है, और दूसरा इस समय परिपक्वता की शुरुआत होती है। और व्यक्ति जितना प्रोडक्टिव इस उम्र में है, 30 की उम्र में, उतना प्रोडक्टिव वो जीवन में कभी नहीं होता है। पर यहां उसके जीवन की एक दिशा तय हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी दशा से चीजें बेहतर होती हैं।